दोस्तों, एक भारतीय औरत पुलिस अहलकार एक कैदी के पास जाकर कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 माह बाकी हैं इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए। इसके बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बता दो ताकि हम उसे पूरा कर सकें। कैदी ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और मुस्कुराते हुए औरत पुलिस अहलकार से कहता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मैं एक कुंवारी लड़की के साथ रात गुजारूं और वो खूबसूरत भी होनी चाहिए। औरत पुलिस अहलकार कैदी की बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो कहती है कि ये ख्वाहिश पूरी करना मुमकिन नहीं, हम ऐसे काम नहीं करते। हम बगैर वजह किसी लड़की को कैदी के लिए इस तरह का काम करने पर मजबूर नहीं कर सकते। कैदी फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप खुद मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर देती। कैदी की इस बात पर औरत पुलिस अहलकार थोड़ा गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर सब्र से कहती है कि मैं एक पुलिस अफसर हूँ। एक पुलिस अफसर कैदी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो कैदी से कोई और ख्वाहिश पूछती है, लेकिन कैदी वही ख्वाहिश दोहराता रहता है। दोस्तों, एक औरत पुलिस अहलकार थी जिसका नाम प्रिया था। उसे पुलिस की नौकरी करते हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। प्रिया अपने थाने की एक सीनियर पुलिस अफसर थी। वो बहुत निडर और बहादुर औरत थी। उसके इलाके, जो कि उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में था, जितने भी गलत काम करने वाले थे वो उन सबको पकड़कर थाने ले आती थी। एक दिन की बात है कि औरत पुलिस अहलकार को इत्तला मिलती है कि एक गांव रामपुर में किसी ने अपनी औरत को कत्ल कर दिया है। जैसे ही उसे ये इत्तला मिलती है वो फौरन उस जगह पर पहुंच जाती है। वहां देखती है कि एक औरत जमीन पर पड़ी है और उसके सामने एक लड़का, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी, अपनी माँ की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। औरत पुलिस अहलकार उस लड़के से कहती है कि अपने हाथ से डंडा फेंक दो और हमारे साथ थाने चलो। लड़का डंडा फेंक देता है और औरत पुलिस अहलकार उसे गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। औरत पुलिस अहलकार को 24 घंटों के अंदर लड़के को अदालत में पेश करना था, इसलिए वो उसे कुछ घंटों के लिए थाने में रखती है। उस वक्त वो लड़के से कुछ नहीं पूछती। कुछ घंटों बाद लड़के को अदालत में पेश किया जाता है। वहां उसका नाम पूछा जाता है। लड़का अपना नाम अर्जुन बताता है। अर्जुन से उसकी गलती के बारे में पूछा जाता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। तब जज साहब उसे फांसी की सजा सुना देते हैं। ये सुनकर अर्जुन घबराता नहीं, क्योंकि उसके पास अभी कुछ माह का वक्त था। औरत पुलिस अहलकार अर्जुन को वापस थाने ले जाती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। एक दिन एक औरत थाने आती है और औरत पुलिस अहलकार से कहती है कि किसी ने हमारे घर में घुसकर सब कुछ चोरी कर लिया। औरत पुलिस अहलकार उसकी बात सुनकर अपने पुलिस साथियों से कहती है कि जाओ और उसके घर से कोई सबूत इकट्ठा करो। जब सबूत मिल जाए तो मुझे फोन करके बता देना। कुछ पुलिस वाले उस औरत के साथ चले जाते हैं। थाने में सिर्फ औरत पुलिस अहलकार और कैदी रह जाते हैं। औरत पुलिस अहलकार चहलकदमी करते हुए अर्जुन के पास जाती है और पूछती है कि तुम्हें इस बात का दुख नहीं कि तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। वो फिर कहती है कि तुम बोलते क्यों नहीं, तुमने अपना जुर्म भी ठीक से नहीं माना, लेकिन ये गलती तो तुम्हारी ही है। ऐसी गलती से कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अर्जुन उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। तब औरत पुलिस अहलकार डांटते हुए कहती है कि तुम्हें हंसी आ रही है, तुम्हें जरा भी दुख नहीं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, जब औरत पुलिस अहलकार अर्जुन से बात कर रही थी, उसी वक्त किसी का फोन आ जाता है। औरत पुलिस अहलकार कुछ ही देर में उस औरत के घर पहुंच जाती है। वहां पता चलता है कि औरत के बेटे ने ही अलमारी से पैसे निकाले थे। इस मामले को वहीं हल करके वो वापस आ जाती है। औरत पुलिस अहलकार को ऊपर से हुक्म मिलता है कि अगर उस लड़के की कोई आखिरी ख्वाहिश है तो पूछकर बताओ। वो अर्जुन के लिए चाय लेकर जाती है और चाय देते हुए कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 माह बाकी हैं। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो ताकि हम उसे पूरा कर सकें। अर्जुन औरत पुलिस अहलकार को बड़े प्यार से खामोशी से देखता है और बड़े एतमाद से कहता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं एक कुंवारी लड़की के साथ रात गुजारूं। ये सुनकर औरत पुलिस अहलकार गुस्सा हो जाती है, लेकिन सब्र से कहती है कि तुम्हारी ख्वाहिश बहुत बड़ी है और ये करना दुरुस्त नहीं। अर्जुन फिर कहता है कि मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है। औरत पुलिस अहलकार कहती है कि अगर तुम्हारी कोई और ख्वाहिश है तो बताओ। दोस्तों, अर्जुन बार बार वही बात दोहराता रहता है। औरत पुलिस अहलकार कहती है कि कोई लड़की तुम्हारे साथ ये नहीं करेगी। तब अर्जुन हंसते हुए कहता है कि आप भी तो एक लड़की हैं, मुझे तो आप भी अच्छी लगती हैं। देखकर लगता है कि आपकी शादी भी नहीं हुई। आप मेरी आखिरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर देती। ये सुनकर औरत पुलिस अहलकार एकदम घबरा जाती है। वो नहीं चाहती थी कि किसी और लड़की को इस काम में लाया जाए। वो अर्जुन से कहती है कि रात को मिलेंगे और वहां से चली जाती है। जैसे ही रात होती है, औरत पुलिस अहलकार अपने कपड़े बदलकर अर्जुन के पास पहुंच जाती है। वो साड़ी पहनकर जाती है। अर्जुन उसे देखकर खुश हो जाता है। कुछ ही देर में रात के अंधेरे में दोनों करीब आते हैं। कुछ देर बाद दोनों जेल के कमरे में बैठकर बातें करने लगते हैं। औरत पुलिस अहलकार कहती है कि तुम्हारी जो ख्वाहिश थी वो मैंने पूरी कर दी, अब क्या करता है।
अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है कि जब आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा, आप मुझे अच्छे लगने लगे क्योंकि आप जैसा पुलिस अफसर मैंने कभी नहीं देखा। जैसे मैंने कहा वैसे ही आपने किया। तब औरत पुलिस अहलकार कहती है कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि हर किसी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। फिर वो अर्जुन से उसकी गलती के बारे में पूछती है कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ, क्या तूने कुछ किया है? अर्जुन कहता है कि भला मैं अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कैसे कर सकता हूँ। मैंने तो अपनी माँ को बचाने की कोशिश की थी। चाचा ने उसे मारा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। औरत पुलिस अहलकार मजीद तफसील से पूछती है। अर्जुन की बात सुनकर वो उसकी मदद करती है। वो अर्जुन को दोबारा अदालत लेकर जाती है और जो कुछ हुआ सब बता देती है। जज साहब अर्जुन से पूछ करते हैं कि तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? अर्जुन कहता है कि मैं उस दिन घबराया हुआ था। अर्जुन को फांसी होने वाली थी, लेकिन औरत पुलिस अहलकार ने सही वक्त पर उसकी मदद की। कुछ माह बाद असली मुजरिम को पकड़कर सजा दी जाती है। औरत पुलिस अहलकार और अर्जुन कुछ दिनों बाद शादी कर लेते हैं। हालांकि औरत पुलिस अहलकार अर्जुन से 5 साल बड़ी थी। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी।